Now today we will discuss about MCQ series of class 11th biology. Now today we will discuss about the unit number 1 MCQs. So the very first question is identify the botanical name of potato. सीधा सा सिंपल क्वेश्चन है। पोटैटो का बोटेनिकल नेम क्या है? हमने एक फैमिली पढ़ी थी सोलिनेसी फैमिली। सोलिनेसी फैमिली में हमने पढ़ा था कि इसका सोल मेंबर जो है वो है, सोल मेंबर हम नहीं कह सकते लेकिन हम एक मेंबर कह सकते हैं कि वो पोटैटो। तो पोटैटो का जो साइंटिफिक नेम देखिए, सोलनम निग्रम तो नहीं हो सकता, सोलनम सोनेमियम निग्रम भी नहीं हो सकता, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी है सोलनम ट्यूबरोसम। ठीक है, कम से कम आपको जो कम से कम जितने सब्जियों के बोटेनिकल नेम्स याद होने चाहिए। साइंटिफिक नेम ह्यूमन का याद होना चाहिए, जैसे होमोसेपियंस है। टाइगर का होना चाहिए याद, पैंथेरा टिग्रिस। लिपर्ड का याद होना चाहिए, पैंथेरा लियो। ऐसे ही टोमेटो का याद होना चाहिए, लाइसोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक नेम आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फ्लोरा एंड फना इन बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंट। फ्लोरा और फना बायोडाइवर्सिटी में क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या ये एनिमल्स और प्लांट को रिप्रेजेंट करता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या खाली प्लांट्स को रिप्रेजेंट करता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या एनिमल्स को रिप्रेजेंट करता है? बिल्कुल भी नहीं। तो फ्लोरा मतलब होता है प्लांट्स, तो फाना मतलब होता है एनिमल्स। तो फ्लोरा और फाना बायोडाइवर्सिटी में किसको रिप्रेजेंट करता है? प्लांट्स और एनिमल्स को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद कहता है नंबर 3 ICBN। मैंने बताया था ICBN की फुल फॉर्म मैंने बताई थी, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है ना सर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हम कह सकते थे। उसके बाद हम आया था इसमें, इसको बाद में ICN में कन्वर्ट किया गया था, इंटरनेशनल कोड ऑफ बाइनोमियल या बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर हम कह सकते हैं, ICBN। तो ICBN जो नॉमेनक्लेचर है वो किसके लिए देते हैं? देखिए, एनिमल्स के लिए नहीं होता है, एनिमल्स के लिए ICZN होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं होता है, फंगस के लिए भी अलग से ही होता है। तो इसका आएगा नन ऑफ दीज। क्या आएगा? नन ऑफ दीज। तो ICBN किसके लिए होता है बेटा? ये होता है प्लांट्स के लिए। ये किसके लिए होता है? प्लांट्स के लिए ये नॉमेनक्लेचर इस्तेमाल हम कर सकते हैं। उसके बाद अमंगेस्ट फैमिली, फैमिली में क्या कहता है? स्पीशीज एंड जेनरा विच विल शो द लीस्ट सिमिलरिटी। क्वेश्चन कहता है अमंगेस्ट फैमिली, फैमिली में स्पीशीज और जेनरा जो है विल शो अ लीस्ट सिमिलरिटी। अगर क्या वो शो कर रहे हैं लीस्ट सिमिलरिटी? क्या वो स्पीशीज है, क्या वो फैमिली है, क्या वो जीनस है, कि बोथ बोथ बी एंड सी। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद आपने बताना है कि बताओ जी आप, जो आर्की बैक्टीरिया है, क्या आर्की जो है ये क्या है? अगर हम बात करेंगे आर्की, क्या आर्की सिंगल सेल्ड है? क्या आर्की प्रोकैरियोट्स है? क्या आर्की हेलोफाइल्स है? कि ऑल ऑफ दी करेक्ट है। देखिए, आर्की बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल्ड भी होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक नेचर के भी हैं, वो हेलोफाइल्स आपको पता है वो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव करते हैं। तो ये अच्छे से ये क्वेश्चन पढ़ा है हमने, तो इसका आएगा ऑल ऑफ दी करेक्ट। उसके बाद कहता है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मैंगीफेरा इंडिका। क्या? देखिए, मैंगीफेरा इंडिका के लिए आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है ना, मैंगीफेरा इंडिका, याद रखना मैंगीफेरा का M कैपिटल होना चाहिए, तो मैंगीफेरा I यहाँ पे समाल होना चाहिए। तो मैंगीफेरा तो ठीक है, ए तो ठीक है, इंडिका I कैपिटल है तो नहीं आना चाहिए ये। बोथ आर करेक्ट नहीं आएगा, तो बोथ आर इनकरेक्ट तो नहीं आएगा, तो बोथ आर करेक्ट। ये I समाल है, हाँ सॉरी, I समाल, तो बोथ आर करेक्ट आएगा इसमें। तो मैंगीफेरा इंडिका किसका साइंटिफिक नेम है? तो ये एग्जाम में भी आता है, ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? देखिए, प्रो यूकैरियोटिक तो नहीं है, ठीक है ना, वायरॉइड्स भी नहीं है, ये नन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये प्रोकैरियोटिक है। क्या है ये? प्रोकैरियोटिक। उसके बाद आपने बताना है कि पैंथेरा लियो किसका, देखिए लियो एल्फा लाइन एल्फा लियो, तो पैंथेरा लियो जो है वो किसका नाम आएगा बेटा? पैंथेरा लियो जो है वो किसका नाम आएगा? पैंथेरा लियो आएगा, लाइन का नाम आएगा। उसके बाद आपने बताना है कि सोलनम जो है वो क्या है? क्या वो किंगडम है, क्या वो ऑर्डर है, क्या वो जीनस है, क्या वो स्पीशीज है? याद है ना, मैंने बताया था सोलनम ट्यूबरोसम, तो सोलनम जो है वो जीनस है, ठीक है ना, तो ट्यूबरोसम स्पीशीज आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ग्रेटर डाइवर्सिटी, इनमें से आपने बताना है कि ग्रेटर डाइवर्सिटी किस में है? क्या? अ पॉन्ड हैविंग 1000 इंडिविजुअल्स ऑफ रो फिश, अ पॉन्ड हैविंग 100 रो फिश एंड 100 जूप्लैंक्टॉन्स। तो देखिए, ग्रेटर डाइवर्सिटी कौन सी? अगर हमारे पास
1000 इंडिविजुअल्स हैं रो फिश के, लेकिन वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन है ही नहीं, तो यहाँ पे ज़्यादा डाइवर्सिटी तो नहीं हो सकती ना। तो एक पॉन्ड है जिसमें सिर्फ, मान लो ये पॉन्ड है, इसमें सिर्फ 100 फिशीज़ हैं, कितनी है इसमें, 100 फिशीज़ हैं, लेकिन 100 जूप्लैंक्टन्स भी तो हैं, इन जूप्लैंक्टन्स पे ये फिशीज़ फीड कर रही है, तभी तो यहाँ पे डाइवर्सिटी है। क्लियर है ये चीज़। तो ये थे पहले यूनिट के कुछ एमसीक्यूज। इसके अलावा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें। आपने फाइलम को डिफाइन करना है कि फाइलम और क्लास क्या है। सबसे पहले मैंने बताया था आपको फाइलम क्या है। फाइलम में एक या एक से ज़्यादा रिलेटेड क्लासेस आती हैं और उन रिलेटेड क्लासेस के कॉमन कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसके बाद क्लास क्या है, क्लास में एक या एक से ज़्यादा रिलेटेड ऑर्डर्स आते हैं और इनके कुछ सेम फीचर्स होते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हमें क्या जरूरत पड़ी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने की। ठीक है ना। देखिए क्या, इट हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी स्पीशीज। किसी भी स्पीशीज को आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, उसकी बायोडाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, और उसकी लीनिएज दैट इज एवोल्यूशनरी पाथ, इस एवोल्यूशनरी पाथ में भी ये हेल्प करता है। इसके अलावा ये किस में हेल्प करता है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म की सिस्टमेटिक स्टडी में भी हेल्प करता है। उसके बाद कहता है व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ लिविंग किंगडम। एक लिविंग किंगडम की डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है। सबसे पहले कॉन्शियसनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्रो होते हैं, वो रिप्रोड्यूस होते हैं, उनकी डेवलपमेंट होती है, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक जो है वो मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। उनमें एनाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म होता है, कहीं पे एनर्जी यूज हो रही है, कहीं पे एनर्जी बन रही है। तो ये जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एंडेमिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन डिफाइनिंग बायोडाइवर्सिटी, एक्सप्लेन एंडेमिज्म। कहता है कि एंडेमिज्म जो है ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, हम ये कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट करेक्टर है जिससे हम बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन आपने बताना है कि एंडेमिज्म क्या है। आप देखिए एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है, मान लो ये एक एरिया है, यहाँ पे इस एरिया में यहाँ पे कोई कन्फाइंड एरिया है, इस कन्फाइंड एरिया में कोई पर्टिकुलर स्पीशीज पाई जाती है। ठीक है ना। और इसी स्पीशीज की वजह से, इसी ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है यहाँ पे, इस ज्योग्राफिकल लोकेशन में जो स्पीशीज है इसी की वजह से इसकी पहचान है। तो एंडेमिज्म क्या है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक पर्टिकुलर स्पीशीज को बताती है इन अ सिंगल डिफाइंड ज्योग्राफिकल लोकेशन। जैसे इसकी एग्जांपल आप ले सकते हो, सुंदरी ट्री ले सकते हो, रेड सैंडलवुड ले सकते हो जो वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है। ऐसे आप ले सकते हो रॉयल बंगाल टाइगर ले सकते हो, या आप हंगुल ले सकते हो डचीगम नेशनल पार्क में, जो बाकी कहीं नहीं पाया जाता है, इसलिए वहीं पे पाया जाता है। तो वो एक हमारा एंडेमिक स्पीशीज में आता है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाउ डू टेक्सोनमी एंड सिस्टमैटिक डिफर फ्रॉम ईच अदर। मैंने आपको बताया है टेक्सोनमी के बारे में, बताया है अल्फा टेक्सोनमी क्या होता है, बीटा टेक्सोनमी क्या होता है, गामा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, एप्सिलॉन क्या होता है। जो सिंपल में अगर हम देखेंगे तो क्लासिफिकेशन के साथ जो भी ब्रांच डील करेगी उससे टेक्सोनमी कहेंगे। और सिस्टमैटिक्स क्या होता है, सिस्टमैटिक्स मतलब होता है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की सिस्टमैटिक अरेंजमेंट क्या है, उससे हम किस में ले आते हैं, उससे हम लाते हैं एंडेमिज्म में। ठीक है ना। सॉरी, उससे हम लाते हैं सिस्टमैटिक में। उसके बाद कहता है राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टेक्सोनमिक हायरार्की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले आता है, मैंने बताया था सबसे पहले हमने लिखना है किंगडम। क्या लिखना है, किंगडम। टोटल किंगडम कितने हैं, 5 है। कोई पांचों के पांचों कमेंट में बताओ क्या है। किंगडम प्रोटिस्ट, सबसे पहले किंगडम मोनेरा, क्या सबसे पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, प्लांटी और एनिमल, 5 किंगडम है। उसके बाद आपने बताना है फाइलम। उसके बाद क्या है, फाइलम इन केस ऑफ एनिमल, और क्लास इन केस ऑफ, फाइलम किसके केस में, फाइलम अगर हम देखेंगे तो फाइलम आ गया एनिमल के केस में, और फाइलम आ गया एनिमल के केस में, और किंगडम आ गया प्लांट के केस में। ठीक है ना। सॉरी, आई विल रिपीट दिस। सबसे पहले आएगा किंगडम, सबसे पहले क्या आएगा, किंगडम, फिर आएगा फाइलम आ जाएगा एनिमल के केस में, और डिवीजन आएगा प्लांट्स के केस में। डिवीजन क्या आएगा, प्लांट्स के केस में। उसके बाद आएगा बेटा ऑर्डर, क्या आएगा, ऑर्डर। ऑर्डर के बाद हम लिखते हैं फैमिली, क्या लिखते हैं, फैमिली। फैमिली के बाद किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जीनस को। और जीनस को किसके बाद रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीशीज को। माने स्पीशीज को कहा जाता है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे हाईएस्ट पे क्या आता है, किंगडम आता है। ठीक है ना। तो ये आ गया इसका करेक्ट आंसर। होप यहां तक आपको समझ आया होगा। नाउ अब देखिए क्वेश्चन एक कहता है एक्सप्लेन द नॉमेनक्लेचर मैकेनिज्म प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस। देखिए अपने एग्जाम में टू द पॉइंट लिखना है। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको टू द पॉइंट इन पॉइंट्स को पढ़ाऊँ, इन क्वेश्चंस को पढ़ाऊँ। तो क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द नॉमेनक्लेचर मैकेनिज्म प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस। देखिए कैरोलस लीनियस ने दिया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है ना। मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले
जो भी नेम्स है उनको लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाएगा। इसमें दो नाम होंगे, एक कितने, मैंने बताया था कि बाइनॉमियल मतलब होता है दो। बाइनॉमियल मतलब क्या होता है? बाई मतलब टू, नॉमियल मतलब नेम। ये दो नाम क्या होगा? पहला नाम जो होगा बेटा वो जेनेरिक होगा, और दूसरा जो है वो स्पेसिफिक होगा। स्पेसिफिक एपिथेट इन केस ऑफ एनिमल, और स्पीशीज नेम जो है इन केस ऑफ प्लांट्स। अच्छा, उसके बाद देखिए, जो फर्स्ट वर्ड है जीनस का उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे, और दूसरे को हम किसे लिखेंगे? स्मॉल लेटर से। और मैंने आपको एक नोट भी करवाया था कि अगर साइंटिस्ट के नाम से स्पीशीज का नाम है तो उसको लिखा जाएगा कैपिटल लेटर में। अगर हैंड रिटन है, अगर हमने हाथ से लिखा है तो उसको अंडरलाइन करना है। लेकिन जैसे सपोज करो मैंने लिखा होमो सेपियंस, क्या लिखा? होमो सेपियंस। ये होमो को हमने क्या करना है? होमो को हम अलग से अंडरलाइन करेंगे और सेपियंस को अलग से अंडरलाइन करेंगे। तो हो गया ये क्वेश्चन, बस इतना ही लिखना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने बताना है, ब्रीफली आपने बताना है, आपने ब्रीफली बताना है। क्या बताना है ब्रीफली? ब्रीफली आपने बताना है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज आल्सो प्रोवाइड 3 एग्जांपल्स ऑफ स्पीशीज। एक तो कॉन्सेप्ट बताना है स्पीशीज का, और कम से कम आपने 3 एग्जांपल्स बतानी है। तो स्पीशीज क्या है? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन रिप्रोड्यूस। क्या है ये? बेसिकली स्पीशीज क्या है? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस करेगा एक दूसरे के साथ, और क्या है? एंड आर एबल टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। और इनमें एक एबिलिटी है, ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है ना? तो इससे कहा गया जाता है स्पीशीज। तो इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज शेयर फंडामेंटल सिमिलरिटीज ऑफ अ स्पीशीज। ठीक है ना? अब स्पीशीज जो है, अब आपने हमने इसकी क्या बतानी? इसकी हमने बतानी है कोई 3 एग्जांपल। तो सबसे पहले हम लेंगे सोलनम निग्रम। देखिए सोलनम क्या है? सोलनम अलग से लिखना है, निग्रम हम अलग से लिखेंगे। ठीक है ना? सोलनम जेनेरा आ गया, निग्रम स्पीशीज आ गया। पैंथेरा जेनरा आ गया, लियो स्पीशीज आ गई। इसको मैंगीफेरा इंडिका, इसको मैंगीफेरा इंडिका भी लिख सकते हो। ठीक है ना? मैंगी फेरा इंडिका भी आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है ना? आई बस समझ? तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए, होप फॉर द बेस्ट, आगे हम कल देखेंगे।